हाय एवरीवन, आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज में स्वागत है। आज हम एक और पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसकी मार्केट कैप सिर्फ 50 करोड़ के आसपास है, या आप बोल सकते हैं 52 करोड़ है। इसका नाम है पेस ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड। ये अभी 23 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और इसकी मार्केट कैप 51.9 करोड़ है। इसका 52 वीक हाई 44 रुपीज़ एंड 52 वीक 20 रुपीज़ है, तो मतलब अपने 52 वीक के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका प्राइस टू अर्न रेशो 15.7 है और बुक वैल्यू 33 रुपीज़ है। इसकी बुक वैल्यू 33 रुपीज़ है, लेकिन ये करंट प्राइस इसका 23 रुपीज़ है, मतलब ये अपने बुक वैल्यू से भी बहुत कम पर ट्रेड कर रहा है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.76 और रिटर्न ऑन इक्विटी 4.44% है और इसकी फेस वैल्यू अभी 10 रुपीज़ है। ठीक है। ये पेस ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड सेलिंग ब्रांडेड कस्टमाइज्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट, ये रिटेलिंग सेक्टर्स में काम करता है। अगर आपको इसकी थोड़ी डिटेल चाहिए होगी तो इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। ये वैसे सेलिंग ब्रांडेड कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स को सेल करता है और दिस कंपनी हैज़ 1000 प्लस डिज़ाइंस, 100 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स, 15 plus own and licensed brands, 10 plus multi-brand outlet chains, and this brand also has 9 plus major product categories, 1 platform in pipeline, 7 active platform, 1500 plus sales points and 400 plus products हैं। ये नॉर्मली रिटेल सेक्टर में काम करता है और इसको आप डिटेल में इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ओके, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये आप खुद देख लेना अगर आपने देखना होगा किसी ने। ठीक है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें तो इसने जो अपना 52 वीक हाई था वो नवंबर 2024 के आसपास बनाया है। ठीक है। और उसके बाद ये डिक्लाइन फेज में है और इसका जो पीई रेशो है, प्राइस टू अर्न रेशो, वो भी कंटिन्यू डिक्लाइन कर रहा था और ये अभी बहुत अच्छे पीई रेशो पर काम कर रहा है वैसे। ठीक है। इसके अगर प्रोज वगैरह देखेंगे तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट। ओके, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। ठीक है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.67 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ओके, डेप्टर डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 50.6 टू 33.9 डेज एंड कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 112 डेज टू 74.4 डेज। ओके, अगर इसके कॉन्स में बात करेंगे तो दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट बट ये डिविडेंड नहीं दे रहा है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 3.24% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। ओके, अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम जो कि 2 करोड़ की है। ठीक है। अगर इसके पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो इसके पीयर कंपैरिजन में इसका पी रेशो सबसे कम है, मार्केट कैप बहुत कम है, 52 करोड़ है और मार्केट कैप कम होने से सबसे ज़्यादा रिस्क ऐसा होता है कि बहुत छोटी कंपनी है तो रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है। ठीक है। इसके क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन -8% है, सेल्स वेरिएशन पॉजिटिव में 54%। ओके, ROCE 6 के आसपास है, ROE 4 के आसपास है, बुक वैल्यू 0.68 है, 0.68 है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.05 है जो बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग 61.34 है जो काफ़ी अच्छी मार्केट कैप के हिसाब से, जैसे छोटी कंपनी है। ओके, इसके रिजल्ट्स हाफ ईयरली आते हैं तो उसमें अगर आप सेल्स देखेंगे तो सेल्स कंटिन्यू ग्रो कर रही है। जैसे सितंबर 2022 में 9 करोड़ थी, फिर 19 हुई, फिर सितंबर 2023 में कम हुई 13 करोड़ हुई, लेकिन उसके बाद फिर से 29 करोड़ हुई, फिर 26 करोड़ और फिर 45 करोड़। ठीक है। और इसके अलावा जो इसके नेट प्रॉफिट्स हैं, अगर आप डायरेक्ट नेट प्रॉफिट भी देखेंगे वो भी 51 लाख, फिर 11 लाख, फिर 27, फिर 2 करोड़। मार्च 2024 में 2 करोड़ के आसपास थे और सितंबर 2024 में 1.36 हो गया और फिर 1.94 हो गए फिर से। इसके सेल्स में तो कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है, लेकिन इसके मार्जिन थोड़े कम हैं। जैसे इस
जो हाफ ईयरली रिजल्ट हैं जो अभी आया था मार्च में, उसमें इसके मार्जिन बहुत कम हो गए थे। तो उसकी वजह से इसके जो सेल्स तो इसके बढ़े, लेकिन इसकी वजह से इसके जो प्रॉफिट्स थे वो नहीं बढ़ पाए। मतलब जिस ग्रोथ रेट से इसके सेल्स ग्रो हुए, उस रेट से इसके प्रॉफिट्स नहीं ग्रो हुए। ओके। और अगर ईयरली प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो उसमें कंटिन्यूस सेल्स भी ग्रो कर रहे हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे, जो कि अभी 72 करोड़ के आसपास है, और इसके नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर इसकी बैलेंस शीट देखेंगे तो इसमें रिजर्व्स इसके 53 करोड़ के आसपास हैं, बोरोइंग्स 3 करोड़ के आसपास हैं। तो ठीक है, मतलब उस मामले में ठीक है। और कैश फ्लो भी 11 लाख के आसपास है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो दिसंबर 2022 में 65% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग थी, जो फिर जून 2024 में 61% होगी, मार्च 2024 में, और वो वहाँ से कांस्टेंट है। फिर शेयर होल्डिंग इसकी कांस्टेंट है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही, ठीक है। लेकिन ये बहुत छोटी कंपनी है, थोड़े रिस्की होती है, इनको आप वॉच लिस्ट में तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इनको परचेज करने से पहले एक बार तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हैं, या खुद भी थोड़ा रिसर्च करके अच्छे से उसके बाद ख़रीदने का सोचें हमेशा, क्योंकि छोटी कंपनी हमेशा मल्टीबैगर तो बनती हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए। और अगर आपको ऐसे वीडियो आगे भी चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और इसमें नोटिफिकेशन वाले बेल को क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। ओके, और मैं कंटिन्यू ऐसे वीडियोस डालता रहूँगा। थैंक यू।